तीन भाई हैं, दो बहनें हैं और इन सब में से किसी को भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। कोई पढ़ाई लिखाई में स्कूल जाकर के नहीं गया, सिर्फ मुझे थोड़ा सा मौका मिला और गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल में मैं एज ए मात्र 4 क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर पाया। कितना? ओनली 4 क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया। 13 साल की उम्र थी मेरी और 13 साल की उम्र में पिताजी के साथ में मजदूरी करने के लिए जाता था। मैं मजदूरी करते करते काफी समय निकाल दिया। उसके बाद पिताजी को लगा कि कोई अच्छा काम इनके लिए ढूंढूं और उन्होंने मेरे लिए जो काम ढूंढा वो सिलाई का ढूंढा। किसका? सिलाई। और मैं बांदीकुई में किसी फुटपाथ पे बैठकर मैं सिलाई को सीखने के लिए जाता था और वो व्यक्ति मुझे करीब 2 महीने काम करने के बाद पर डे का 1 रुपया देता था। कितना? 1 रुपया। और वो 1 रुपये की इतनी बड़ी लालच हो गई कि मुझे शाम को जब 6 बजे 6:30 बजे जो घर जाना होता था तो वो व्यक्ति मुझे 1 रुपये के चक्कर में 1-1 घंटे और बिठा लेता था। वो देता नहीं था और मेरी लालच इतनी थी कि मैं 1 रुपये को लिया बिना वहां से निकलता नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, मैंने वहां से उस व्यक्ति के पास से करीब 6 महीने काम सीखा और फिर मैं सिलाई एक्सपोर्ट लाइन में चला गया। स्टार्टिंग मेरी दिल्ली में गया और वहाँ मैंने करीब 6 महीने काम किया और 6 महीने काम करने के बाद फिर मैं जयपुर आ गया और जयपुर भी मैंने करीब 1 साल काम और किया और 1 साल काम करने के बाद मुझे उस काम से पैसे मिलने लगे। यानी करीब 1.5 साल सिर्फ खाने में मुझे काम करने के लिए गया किसी व्यक्ति के साथ। 1.5 साल बाद मुझे उस काम के पैसे मिलने लगे और मैं आपको बताना चाहूंगा वो समय ऐसा था कि जब पिताजी के ऊपर बहुत भार था, बहुत ज्यादा कर्जा था और मैं पहली बार अपनी मेहनत से 1.5 साल सीखने के बाद पहली बार मैं 3,000 रुपये कमा करके मैं पिताजी को लेकर गया। जब दिया तो उनका सीना चौड़ा हो गया था। 3,000 रुपये बचा कर मिलाकर दिया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, उस समय प्रोडक्शन किया, रात को देर रात तक काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उसमें नौकरी किया और करीब 9 साल मैंने सिलाई डिपार्टमेंट में सैम्पलिंग डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी किया। वहां से मुझे थोड़ा सा लोगों के साथ बैठने या मैं कहूँ लोगों के साथ बातचीत करने का अनुभव मिला और फिर कुछ घर में ऐसी समस्या आ गई कि मैं बाहर नहीं जा सकता। मेरी मैडम को एक बहुत बुरी बीमारी जिसे हम कहते हैं टीबी की बीमारी हो गई थी और उस टीबी की बीमारी के होने की वजह से बच्चे छोटे छोटे, मैं उसको छोड़ करके जा नहीं सकता और हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। लेकिन उसी समय किसी एक व्यक्ति से सलाह मिली और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस काम से मैं नौकरी करके पैसा कमा रहा था उसी काम को अपना व्यवसाय बनाया और बांदीकुई के अंदर 25 मशीन लगा करके मैंने उसे एक बिजनेस के रूप में डाल दिया और 25 टिकट लगा करके मैं जब काम कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसी काम से महीने की इनकम एवरेज जब निकालता था पूरे साल की तो 60-70 हज़ार रुपया महीना कमा लेता। 60-70 हज़ार रुपया। मुझे लगता था कि मैं सही जगह पे हूँ और माँ बाप को भी फक्र हुआ कि नहीं इसने कुछ अच्छा करके दिखाया है। और साथियों जैसे जैसे समय निकला लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि कभी किसी तरह की कंपनी या कोई प्लेटफॉर्म मेरे सामने आएगा और मैं उसमें अपना जीवन बदल पाऊंगा, मैं उसमें अपनी जिंदगी को बड़ी बना पाऊंगा, मैं उसमें अपने माँ बाप का बड़ा नाम कर पाऊंगा। लेकिन धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर का जिसने देवदूत के रूप में एक मेरे पड़ोसी को मेरे घर पे भेजा। मैं चाहूंगा अगेन उनके एक बार सबसे धमाकेदार ताली होनी चाहिए मिस्टर धन्यवाद सैनी के लिए। जोरदार ताली मुझे के साथ, जोरदार ताली। उन्होंने मुझे इस काम के बारे में जानकारी दी और देने के बाद कोई डाउट नहीं, फर्स्ट टाइम जैसे उन्होंने बताया मैंने यस किया और यस करने के बाद इस मेरे काम की शुरुआत हो गई। और शुरुआत करने के बाद थोड़े समय काम किया, थोड़े समय मेहनत की। जहाँ मेरे पास शुरुआती तौर पे कोई अचीवमेंट नहीं थे, ना मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी थी,
मैंने 2008 में एक मोटरसाइकिल लिया था और 2008 में जो मोटरसाइकिल है आज भी है, मैं आपको बता दूं वो मोटरसाइकिल आज भी है। उसके अलावा कोई भाई नहीं मेरे पास। शादी में एक साइकिल आई थी, ससुराल वालों ने दी थी, वो साइकिल भी चोरी हो गई, तो साइकिल भी नहीं थी मैं आपको बता दूं। और वो मोटरसाइकिल से अपनी जिंदगी को चला रहा था, लेकिन धन्यवाद उस ऊपर वाले का, धन्यवाद जिसने एक देश में व्यक्ति को भेजा और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को मेरे साथ ज्वाइनिंग करवा दिया उन्होंने। और थोड़ा समय काम करने के बाद सबसे पहले मेरे पास एक मौसम मुक्ति करने वाला एक 4 व्हीलर ब्रेजा गाड़ी 11 लाख रुपए की मेरे घर में सबसे पहले, जो कि भारी गाड़ी नहीं है, आप देख के जाए भारी गाड़ी। सोच के देखो, जिस घर में कभी अच्छी सी मोटरसाइकिल नहीं, उस घर में कार आ जाए, बच्चों को खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? माँ बाप को खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और मुझे खुशी इस बात की है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं अपने पूरे खानदान में सबसे पहला व्यक्ति बना जिसके पास 4 व्हीलर है। सबसे पहले मैं अपने खानदान में, और थोड़े समय काम किया और मेहनत की। टीम मेरे साथ लगातार क्रॉस करती चली गई। हर आदमी इस बिजनेस में अपने सपने को लेकर के काम करना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां कभी बालू कोई और दिल्ली या मैं कहूँ जयपुर के अलावा कोई तीसरा शहर देखा नहीं। और दिल्ली तो मैं ज्यादा नहीं, मैं 6 महीने सिर्फ कानपुर तिगड़ी के अंदर रहा था, उसके अलावा दिल्ली दोबारा गया नहीं था। लेकिन जयपुर में बहुत ज्यादा समय दिया। लेकिन इस सिस्टम की पावर को देखें, मैं विदेश यात्रा भी करके आया, विदेश घूम के गया। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ घर में पासपोर्ट बनवा के रखा है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। पासपोर्ट तीन हाथ खड़े हैं, 2 पीछे हैं, 5 लोगों के घर में पासपोर्ट है। अच्छा सर, घूमने के पर्पज से कितनी बार गए? हाथ खड़ा करके बताएं। घूमने के पर्पज से सिर्फ 2 लोग गए हैं, घूमने के पर्पज से, बाकी तो बनवा के तो रखा है। ये भी भारत सरकार की जो है एक लीगल टीम वो है आपके पास, आइडेंटिफाई है कि नहीं है? यानी घूमने के पर्पज से सिर्फ एक व्यक्ति गया। लेकिन धन्यवाद, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, घर में कोई इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग वो नहीं, उसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री ने विदेश घुमा कर दिखाया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इसके लिए, जोरदार तालियां। और थोड़ा काम किया जहां हमने शुरुआती तौर पर इस बिजनेस में भरोसा करने के लिए सिर्फ 1000 पे काम किया। कितने पे? 1000 रुपए के लिए हमने काम किया और 1000 आया। लेकिन जिस तरीके से आपको भी बताया गया कि जब थोड़ा सा काम किया तो मैक्सिमम इनकम 1,76,072 रुपए की इनकम एक व्यक्ति इनकम पहुंचा। जब कभी भरोसा नहीं होता था कि यार कभी होगा, लेकिन आप सोच के देखो कि इंडस्ट्री आपको दे क्या सकती है। इस इंडस्ट्री के अंदर एक छोटा सा डिसीजन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और आज बहुत कुछ समझ करके जाना है, आपको बहुत कुछ समझ करके जाना है। समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप दौलतमंद बनना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आप ही के बीच में आना चाहता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो आप दौलतमंद बनना चाहते हैं? जी हाथ खड़ा करके बताएं। सारे लोग ख्वाहिश करती है दौलतमंद बनना चाहते हैं, हाँ के नाम? क्या आप दौलतमंद बन सकते हैं? हाँ जी, क्या आप दौलतमंद बन सकते हैं? जवाब सही से नहीं है। बन सकते हैं? बन सकते हैं आप? फिर बने क्यों नहीं? हाँ जी, आप बन सकते हैं, लेकिन आप बने क्यों नहीं? सोच के क्यों नहीं बने?